आइए आगे बात करते हैं। अभी तक हम देख चुके हैं कि वर्चुअल इन्फ्लुएंसर के पेपर में जो ऑथर्स हैं, पेपर है ये JVR के अंदर, वर्चुअल इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, इवेल्युएटिंग द इन्फ्लुएंस ऑफ वर्चुअल इन्फ्लुएंसर, फॉर्म रियलिज्म, बिहेवियरल रियलिज्म ऑन कंज्यूमर एम्बिवेलेंस एंड मार्केटिंग परफॉर्मेंस। टोटल वेरिएबल फॉर्म जो एनिमेटेड या ह्यूमन है, बिहेवियर जो मैकेनिकल रिस्पॉन्स है या ह्यूमन लाइक रिस्पॉन्स है, ये दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, इनको मैनिपुलेट किया जाएगा। कूलनेस या इरीनेस ये दो मीडिएटर हैं, इनको फोकस ग्रुप इंटरव्यू से असर्टेन किया। थ्योरी ऑफ एम्बिवेलेंस से ये निकल कर आए थे और ये आए थे थ्योरी ऑफ अवतार मार्केटिंग से। फॉलो अप इंटेंशन या परचेज इंटेंशन ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। एटीट्यूड एक कंट्रोल वेरिएबल है। इसके अलावा ऑथर्स ने यहाँ पे कुछ डेमोग्राफिक भी लिए हैं। डेमोग्राफिक वेरिएबल हैं जैसे एज, इनकम, ऑक्यूपेशन, इस टाइप की बातें। इन 5 को मेजर किया जाएगा अलोंग विद डेमोग्राफिक, इनको मैनिपुलेट किया जाएगा। आइए देखते हैं मैनिपुलेशन करेंगे कैसे हम। सो लेट्स बिगिन विद द स्टडी नंबर 1। नाउ स्टडी नंबर 1 में इन्होंने कहा कि हम पहले मैनिपुलेट कर रहे हैं फॉर्म और बिहेवियरल को। कैसे कर रहे हैं फॉर्म बिहेवियर को? इन्होंने कहा ये पहले एक्सप्लेन कर चुके, लो मीडियम में क्या है। तो इन्होंने दो अपने जो ग्राफिक्स आर्टिस्ट हैं उनसे कहा कि 2 इंस्टाग्राम के प्रोफाइल बनाइए। दोनों के ऊपर फैशन इन्फ्लुएंसर लिखना है, दोनों पे सेम पोस्ट, सेम फॉलोअर, सेम फॉलोइंग, बाकी डिटेल सब कुछ सेम है, बस फोटो में ही चेंज है। यानी जो ये पहली वाली इन्फ्लुएंसर है इनका यहाँ डिटेल इन्होंने दिया है कि पहली वाली है नुनु युई और दूसरी है लिल मैकुला। तो 2 पे ही काम किया, वैसे इन्होंने पहले 3 की बात की थी, इन्होंने 2 पे ही काम किया है। तो इन दोनों के फोटो लिए, इनके बहुत सारे पोस्ट देख के, मोर देन 50 पोस्ट से देखे इनके, और 6 ऐसे देखे हैं इन्होंने कि जो रिप्रेजेंटेटिव फैशन इन्फ्लुएंसर पोस्ट हैं वो इन्होंने 2-3 राउंड के बाद वो निकाल लिए। तो दोनों का इन्होंने कहा कि हम ऐसे इनके फोटो बना दिए इन्होंने, बिल्कुल एक जैसे फोटो है, सिर्फ ओनली डिफरेंसेस यहाँ पे सेम देश सेम बैकग्राउंड, इनका सिर्फ फेस फर्क है, इनका और इनका फेस का फर्क है सिर्फ यहाँ पे, बाकी सब कुछ सेम है। तो ये इन्होंने कहा कि हमने बना दिया 2 जो हमारे फॉर्म रियलाइजेशन है लो या मीडियम। इसी तरह से 2 यहां पे देखे, एक के अंदर इनका रिस्पॉन्स जो है लो बिहेवियरल के अंदर है कि इनमें मैकेनिकल टाइप रिस्पॉन्स है और इनमें जो ह्यूमन लाइफ रिस्पॉन्स है। दोनों के 2-2 बनाए, तो टोटल इन्होंने जो बनाए हैं टोटल 4 अकाउंट इन्होंने बनाए हैं यहाँ पे। तो इन्होंने लिखे हैं वी हैव द क्रिएटेड द 4 फिक्टिशियस इंस्टाग्राम अकाउंट। अब ये आपका व्यू पॉइंट है कि अच्छा ऐसे फर्क आएगा, इसको चेक किया। तो ये भी नोट करें, एक्सपेरिमेंटल स्टडी में आप जो भी आईडीवी के बारे में लिखेंगे पहले तो उसको चेक करें कि वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा। मेन तो बाद में आएंगे हम। तो इन्होंने कहा ठीक है, उसके लिए एमटर्क यूज किया। 107 इन्होंने यहां पर यूज की फीमेल्स, जो एज ग्रुप इन्होंने दे दी है ये 18 से लेकर 13-4 तक के हैं। इनको चारों में से 4 जो ग्रुप थे रैंडमली असाइन कर दिया 4 ग्रुप पे। तो क्या बन गए? लो फॉर्म और लो बिहेवियरल, लो फॉर्म हाई बिहेवियरल, हाई लो हाई हाई, 4 इन्होंने ग्रुप बना दिए। अब इस पे कौन सा टेस्ट लगाना चाहिए? अब देखिए, टेस्ट के लिए हमने एक बहुत डिटेल में ये पर्टिकुलर फाइल बार बार डिस्कस की है। 1 वेरिएबल हो, 2 वेरिएबल हो या 2 से ज्यादा हो तब क्या लगाते हैं। यहां पे हमारे पास है डिपेंडेंट वेरिएबल 1, इंडिपेंडेंट जो मीट्रिक है लिकर्ट स्केल पे लिया, इंडिपेंडेंट नॉन मीट्रिक है जो कि लो या हाई फॉर्म पे बात करेंगे, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, और अगर 2 है तो यहां पे लगेगा 2 इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट। तो इन्होंने बिल्कुल ऐसे ही किया। इन्होंने कहा हमने यहाँ पे टी टेस्ट लगा दिया है और टी टेस्ट में सिग्निफिकेंट डिफरेंस आया। और इसी तरह से इन्होंने लो और हाई जो रियलिज्म है, ये रिस्पॉन्स है, उस पर देखा, उस पर भी सिग्निफिकेंट डिफरेंस आया। तो इनका कहना है कि हमारा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो सही है। तो ये एक अलग बात है। एक्सपेरिमेंटल स्टडी में आपको हमेशा पहले अपना जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जिसको हम यहां बोल रहे हैं कि आपकी जिसको आप मैनिपुलेट करेंगे, जिसको आप वेरी करेंगे, जो आपकी एक तरह से ट्रीटमेंट भी आप बोल सकते हैं, उसको चेक करना पहले जरूरी है। ये अलग से लिखा जाएगा। अब आते हैं मेन टेस्ट पे। मेन टेस्ट के लिए इन्होंने कहा कि अब हम 2x2 मॉडल पे काम कर रहे हैं, 2x2 प्रोलिफिक यूज किया इन्होंने कहा यूएस से इनको रिक्रूट किया, ये इनको पैसे भी दिए जाते हैं जो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और उनमें इन्होंने कहा, पहला क्वेश्चन पूछा है नुनूरी या लिल मिकुला का दिखाया कि आप इनको जानते हैं। तो सिर्फ वो रिस्पॉन्स लिए जो ये कह रहे हैं नहीं हम नहीं जानते इनको, सिर्फ उनको लिया। ठीक है, जो जानते हैं तो देखिए वहां तो ऑलरेडी बायसनेस आ सकता है ना,
मुझे लिलमिकुला अच्छी लगती है, आपको नहीं अच्छी लगती, तो वो वैसे ही हमें इन्फ्लुएंस करेगा। जीरो बेस लाइन ले लिया कि कोई नहीं जानता इन्हें, ये ठीक है। और जो इंस्टा पे नहीं है उनको भी हटा दिया, और जो 18 से यंग है उनको भी हटा दिया, क्योंकि हमने 18 to 34 लिए हुए हैं। तो ये भी बोल सकते हैं 34 से ज्यादा को भी हटा सकते हैं। कुछ अपना इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया लगा के आपने टोटल निकाल दिए। ये टोटल इनके आ गए हैं 300 समथिंग, 311। लो के 83, लो हाई के 70, मीडियम और इसके इनमें भी दो ग्रुप लिए हैं, मीडियम लो और मीडियम हाई, मीडियम फ्रीक्वेंसी हाई। यहां पे इन्होंने बताया कि सबसे पहले तो इन्होंने कहा कि 20 सेकंड का हमने टाइम दे दिया, एक बार इसका प्रोफाइल फटाफट नजर मार लो 20 सेकंड तक। और फिर इनको बता भी दिया है, डिस्क्लोजर कर दिया, एक्चुअली शी इज अ एआई इन्फ्लुएंसर। अब गिवन दिस, अब इनको देख के अब आपने ये रिस्पॉन्स देने हैं। क्या रिस्पॉन्स देने हैं इन्होंने? तो इन्होंने 4-5 वेरिएबल के बारे में पूछा। एक तो डेमोग्राफिक पूछा गया है, एज, जेंडर, एथनिसिटी, एजुकेशन, हाउस होल्ड इनकम, ये सारा पूछा। मेन जो क्वेश्चनर था उसमें कूलनेस और इरीनेस, ये इनका स्केल है। तो हमारे जो दो वेरिएबल हैं, कूलनेस, इरीनेस, स्केल आ गया इनका। इसी तरह से परचेज इंटेंशन और एटीट्यूड और इंटेंशन टू फॉलो, ये भी स्केल है फिक्स। 5 हो गए वेरिएबल, इनको ले लिया, मेजर कर लिया सबको, सारे 7 पॉइंट स्केल के ऊपर लिए। अब जब भी आप ये टेबल 4 में बोल रहे हैं, 3 में वैल्यूज हैं। अच्छा, जब भी लिकर्ट स्केल पे काम करें, क्या करते हैं? सबसे पहले कन्वर्जेंट और डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी, मैंडेटरी है ये पार्ट, तो कन्वर्जेंट डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी, तो इनकी रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, कन्वर्जेंट, एवीई, एसटीएमटी, वो सारे आप रेफर कर दीजिए। रिस्पोंडेंट प्रोफाइल एक बार बता दीजिए कैसा आया, कि हमारे जो रिस्पोंडेंट आए, मीडियन एज है 26, हमेशा मीडियन, मीन नहीं लेने, मीडियन इनकम है इतना, 72% इस पर्टिकुलर एथनिसिटी के हैं, अदर्स, एजुकेशन, इनकम, 30 मिनट, लेस देन 30 मिनट ये बिताते हैं इंस्टाग्राम पे डेली। ओके, आइए चेक करते हैं। दोबारा से मैनिपुलेशन को चेक किया, वो छोटे सैंपल पे था, बड़े पे चेक किया, टी टेस्ट लगाया, पहले देखा फॉर्म रियलिज्म पे डिफरेंस आया, बिहेवियरल पे सिग्निफिकेंट डिफरेंस आया। क्या डिफरेंस आया? बिहेवियरल रियलिज्म के ऊपर जब रिस्पॉन्स पैटर्न बहुत ह्यूमन लाइक था, तो इन्होंने कहा, यहां पे चेक किया, इट वाज मोर फ्री फ्लोइंग, जैसे ह्यूमन बीइंग करते हैं ऐसा। और जो फॉर्म में इन्होंने पाया, जो ज्यादा ह्यूमन लाइक थी, जिनकी लो थी उसमें कम था ह्यूमन लाइक, और इसमें हाई था ह्यूमन लाइक। ठीक है जी, ये दो हमारे चेक हो गए। इसमें मैनिपुलेशन को एक बार दोबारा चेक किया हमने। कॉमन मेथड, अब ये तो लोग पढ़ते नहीं है, हरमन रेफर नहीं करना चाहिए, हरमन सिंगल फैक्टर, फिर भी चले जा रहा है, जबकि बहुत लिटरेचर है कि ये बिल्कुल बेकार टेस्ट है, नहीं लगाना चाहिए, इससे कुछ नहीं निकलता। पर एवरीबडी फाइंड इट इजी कि चलो लगा दो 50%। स्ट्रांगली रिकमेंड नहीं यूज करना, रिजेक्ट है ये। सेकंड VIF, ये भी काफी डाउटफुल है, पर चलिए लिखना होता है, ये लिख दिया। अब यहां क्या लगेगा? अब इनके हम मॉडल पे आ जाते हैं और मॉडल से बात करते हैं। ये आ गया है इनका मॉडल। देखिए, मॉडल पे अगर हम बात करें, सबसे पहले हम चेक कर रहे हैं इरीनेस पे इन दोनों का इफेक्ट। मॉडरेटर है तो एक्चुअली इट शुड बी टेकन एज ये दो और इन दोनों का इंटरेक्शन इफेक्ट। कौन सी टेक्निक लगेगी यहां पे? आइए, इसमें मल्टीवेरिएट, अगर आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है एक, डिपेंडेंट वेरिएबल एक, इंडिपेंडेंट एक से ज्यादा और मिक्स है, या तो दोनों ऑल नॉन मीट्रिक है, या अगर आप तो 2 वे अनवा लगना चाहिए। पर अगर आप ए को कोवेरिएट ले रहे हैं, कंट्रोल वेरिएबल मान के चल रहे हैं, तो 2 वे अनकोवा लगेगा यहां पे। यहां कंट्रोल कहां गया है? तो दो ही दिख रहे हैं। एक और वेरिएबल याद है आपको, इन्होंने एटीट्यूड भी मेजर किया था। यानी अब ये चेक कर रहे हैं फॉर्म बिहेवियर का इफेक्ट कूलनेस के ऊपर, कंट्रोलिंग फॉर द एटीट्यूड। कौन सा लगेगा यहां पे? हमारा 3 वेरिएबल हो गए, एक कंट्रोल वेरिएबल है और 2 हमारे नॉन मीट्रिक हैं, तो ये n वे अनकोवा, वेयर n मींस नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये केस बन गया 2 वे अनकोवा का। ठीक है, इसके अलग से एक प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट का नाम है नीरज कौशिक बियॉन्ड अनोवा या मल्टीवेरिएट एनालिसिस बियॉन्ड अनोवा। इसमें बताया है अनोवा, अनकोवा, मनोवा, मनकोवा ये क्या होते हैं। बहुत पुरानी, 8 साल पहले बनाई थी। और यहां पे लिख रखा है अनकोवा, 1 वे अनकोवा, 2 वे अनोवा, 2 वे अनकोवा, ये सारे एक्सप्लेन किए हुए हैं, इवन मैनुअल कैलकुलेशन स्टेप्स भी गिवन है उनके। ठीक है जी, वापस आते हैं। यहां पे इन्होंने लगाया सबसे पहले 2 वे अनोवा, तो इसका इफेक्ट चेक करेंगे, इसका इफेक्ट चेक करेंगे और दोनों का मिला के इफेक्ट चेक करेंगे। तो देखते हैं ये इफेक्ट कहां आ रहा है। पहले तो इन्होंने ये STMT वगैरह वो सारी वैल्यू दे दी है, और कन्वर्जेंट वैलिडिटी सब हर एक की फैक्टर लोडिंग, स्टडी 1, स्टडी 2, स्टडी 2 पे अभी अब आएंगे। स्टडी 1 की ये ठीक है, कन्वर्जेंट वैलिडिटी इनसे ही निकलती है।
कंपोजिट रिलायबिलिटी, एवीई, एसटीएमटी, वो सारा हो गया। तो हम आ जाते हैं इस टेबल पे, टेबल नंबर 6 पे। सो टेबल नंबर 6 पे चेक करें आप। सो ये है टेबल नंबर 6। सबसे पहले फॉर्म रिलेजन के अंदर इरीनेस कूलनेस, एफ वैल्यू कितनी होती है? एफ वैल्यू रिमेंबर एफ टी का स्क्वायर होता है, आपको याद रखना है टी हमेशा 2 और एफ की वैल्यू टेबल वैल्यू होती है हमेशा 4, रफली ऐसा याद रखें। 5 है, सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। फॉर्म रिलेजन के अंदर इरीनेस में कूलनेस में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, बिहेवियरल में भी सिग्निफिकेंट डिफरेंस है और इंटरेक्शन भी सिग्निफिकेंट डिफरेंट है, सब में सिग्निफिकेंट है। और जो हमारा कंट्रोल वेरिएबल था उसका भी सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है स्टडी 1 के अंदर। क्या एस्टैब्लिश हुआ इससे एस्टैब्लिश ये हुआ कि फॉर्म रिलेजन का यहां फर्क है, ये भी फर्क है, इन दोनों का और इनके इंटरेक्शन का भी फर्क है। पार्ट 1। पार्ट 2, अब इन्होंने दिखाया है इरीनेस और कूलनेस का इफेक्ट फॉलो इंटेंशन के ऊपर। अब अगर दो वेरिएबल हैं, दोनों मीट्रिक और ये भी मीट्रिक, तो क्या लगना चाहिए यहां पे? ऑल नॉन मीट्रिक है, मीट्रिक तो मल्टीपल रिग्रेशन है केस, तो इन्होंने यहां पे लगाया मल्टीपल रिग्रेशन। अब ये जो मल्टीपल रिग्रेशन है ये एक्चुअली रिक्वायर्ड है नहीं, यहां पे इसकी कोई जरूरत नहीं थी मल्टीपल रिग्रेशन की। मैं बताऊंगा आपको आगे क्यों मैं कह रहा हूं नहीं जरूरत है, क्योंकि जब आप आगे चेक करेंगे ना, इन्होंने प्रोसेस मैक्रो यूज किया है, उसमें इनबिल्ट है। अच्छा, नंबर 2, इन्होंने ये कहा एक और जो थोड़ा सा मतलब मुझे लगा कि ये ध्यान रखना चाहिए इस बात का, कंप्लीट मॉडल एज ए होल शुड बी टेकन। ऑथर्स ने क्या किया? ऑथर्स ने एक तो ये वाला लिया, इरीनेस का कूलनेस का, दोनों का इफेक्ट देखा, लेकिन ये भी तो इफेक्ट है, ये कहां गया? ये मिस कर दिया। तो 2 का इफेक्ट देखा फॉलो इंटेंशन पे और 2 का, इन्होंने कहा हमने हाइपोथेसिस बनाई ये वाली थी, यही चेक कर रहे हैं बट दैट्स ओके। लेकिन अगर आप ये लेते हैं ना तो इन पे फर्क पड़ता है, मल्टीकोलिनियरिटी यहां पे नहीं आएगी अगर आप सिर्फ मल्टीपल रिग्रेशन में 2 लेते हैं। एनीवे, इन्होंने यहां यूज किया, मैनिपुलेशन हो गया, कॉमन मेथड हो गया, ये इन्होंने लिख दिया, 2 वे अनकोवा के बारे में लिख दिया। 2 वे अनकोवा के बाद आगे इन्होंने लिखा मल्टीपल रिग्रेशन, ऑब्वियसली इफेक्ट है, सबका इफेक्ट मिला। फिर इन्होंने कहा अब हमने प्रोसेस मैक्रो यूज किया, मॉडल नंबर 4 सिंपल मीडिएशन का है। अभी इन्होंने, इसका मतलब क्या हुआ? मॉडल 4 का इसको नहीं लिया, बिहेवियरल रिलेशन को स्किप कर दिया, सिर्फ ये वाला ले लिया, ये वाला एक। अच्छा, यहां पे फिर एक बात, इस चीज में एक्चुअली आपके रिजल्ट्स पे फर्क पड़ेगा अगर आप कूलनेस को छोड़ देंगे, क्योंकि ये तो ऐसा हो गया ना कि अगर कूलनेस नहीं है और एक तरफ आप दे रहे हैं थ्योरी ऑफ एम्बिवेलेंस कि दोनों का इफेक्ट पड़ता है, तो ये छोड़ना नहीं चाहिए था मेरे ख्याल से। तो फॉर्म रिलेजन, इरीनेस, इन्होंने खाली इसको रन किया, सेकंड में इन्होंने खाली इसको रन किया, इसी तरह से इन्होंने नीचे 2 को रन किया। तो 4 सिंपल मीडिएशन के मॉडल लगाए, बिहेवियरल रिलेजन को छोड़ दिया, इरीनेस को छोड़ दिया, और इन्होंने कहा इमीडिएशन इफेक्ट वगैरह हमें मिल गया। फाइनली इन्होंने कहा कि हमने अब ये वाला मॉडल रन किया है, यानी एक मीडिएशन के ऊपर मॉडरेटर भी है, तो ये हमारा हो गया मॉडरेटेड मीडिएशन। समझ आया आपको? दोबारा देखें, सबसे पहले तो हमने चेक किया कि क्या हमारा जो आपके वो जो हमने लिए थे लोगों से, इनमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, लो मीडियम में इनमें डिफरेंस है, ये हो गया मैनिपुलेशन चेक। फिर चेक किया इन दोनों का इफेक्ट इरीनेस के ऊपर, 2 वे अनकोवा। फिर चेक किया इन दोनों का कूलनेस के ऊपर, 2 वे अनोवा। नेक्स्ट इन्होंने चेक किया इन दोनों का इफेक्ट फॉलो इंटेंशन पे, मल्टीपल रिग्रेशन। नेक्स्ट इन्होंने चेक किया ये वाला मॉडल नंबर 4। मॉडल नंबर 4 के अंदर इन्होंने अभी के लिए ये छोड़ दिया बिहेवियरल इंटेंशन वगैरह, एक बार कूलनेस को, एक बार इरीनेस को। और फाइनली इन्होंने चेक किया मॉडल नंबर 7 इसके साथ, और फिर मॉडल नंबर 7 बिहेवियरलिज्म का। तो यही चीज इन्होंने ऊपर लिखी हुई होगी यहां पे। अब इनका हम सारा देख लेते हैं। मीडिएशन टेस्ट सिंपल वाला मीडिएशन है, प्रोसेस मैक्रो नंबर 4। फिर इन्होंने कहा हमने लगाया अब मॉडरेटेड मीडिएशन। मॉडरेटेड मीडिएशन में एक एक लिया इन्होंने, और ऐसा 4 बार किया। 4 बार क्यों किया इन्होंने? 4 बार इसलिए इन्होंने किया, बिहेवियरल रियलिज्म एज ए मॉडरेटर इन द मीडिएशन मॉडल ऑफ दिस। सेकेंड, बिहेवियरल रियलिज्म एज ए मॉडरेटर फॉर दिस रिलेशन। थर्ड, बिहेवियरल रियलिज्म परचेज इंटेंशन के साथ, और इसी तरह से कूलनेस मीडिएटर परचेज इंटेंशन के साथ 4 बार किया। तो ये हमारी कंक्लूड होगी स्टडी नंबर 1। तो इनका इफेक्ट देखा कूलनेस का इनके ऊपर, हमने यहां इफेक्ट देखा, हमने ये वाला इफेक्ट चेक किया इनका क्या पड़ता है, हमने ये वाला इफेक्ट चेक किया कि इनका इसके ऊपर क्या पड़ता है, फॉलो अप इंटेंशन और इनके साथ।
अब यहां पे एक कंसेप्ट आता है, स्टडी नंबर 1, स्टडी नंबर 2 हम किसको बोलते हैं? अक्सर कई लोग ऐसा बोलते हैं कि देखिए मैंने मैनेजर्स के साथ काम किया, स्टडी नंबर 1 हो गया, फिर मैंने काम किया एम्प्लॉयज के साथ, स्टडी नंबर 2 हो गया, या एक सर्वे किया, स्टडी नंबर 1 है, और एक मैंने क्वालिटेटिव एनालिसिस कर लिए, स्टडी नंबर 2 है। बिल्कुल सही है, ऐसे बोल सकते हैं। लेकिन एक्सपेरिमेंटल के केस में हमेशा क्या होता है, स्टडी नंबर 1 के रिजल्ट यूज किए जाते हैं स्टडी नंबर 2 में, स्टडी नंबर 1 के रिजल्ट यूज किए जाते हैं स्टडी नंबर 2 में। इसका मतलब यह है, इससे हमने ये समझा कि जब मैंने लिलमैकुला लिया और न्यूनूरी लिया तो इन सब का रिलेशन था। पर एक डाउट यहां पे, ऐसा भी तो हो सकता है कि मुझे ये जो फेस दिखा इसका मुझे ज्यादा नहीं पता था, लेकिन फिर भी इसकी संभावना है ना, मैंने कहा ये तो बिल्कुल ही एनिमेटेड सा लग रही है, ये अच्छी लग रही है, ये ठीक है। तो बीइंग इसके कि या मुझे यही अच्छी लग रही है लिलमैकुला, ये नहीं अच्छी लग रही, वो बायसनेस कहां दूर किया, इसके लिए इन्होंने कहा अब हम गए स्टडी नंबर 2 पे। अच्छा, स्टडी नंबर 2 पे इन्होंने क्या बोला? स्टडी नंबर 2 में, आइए स्टडी नंबर 2 शुरू करते हैं। इन्होंने कहा कि ये जो एक मेन था ना यहां पे कि हमने जो दो अलग अलग लिए थे, इसका इशू हो सकता है। अब हम क्या कर रहे हैं, एक ही इन्होंने लिया वीआई और उसको लोअर हाई करवा दिया। उसके लिए इन्होंने कहा पहले हमने GAN यूज किया, जनरलाइज एडवर्सरियल नेटवर्क, GAN। ये इसको पहले इन्होंने ट्रेन किया, इन्होंने काफी ज्यादा इसको वो दिखाए 50 के करीब, 30 के करीब यहां इन्होंने दिया है कि इन्होंने कहा कि हमने इसे 30 के करीब, यहां लिखा है अलग अलग मॉडल दिखाए और इनको कहा कि एक ना आप हमारे लिए AI जनरेट कर दीजिए। तो इसने कहा सही है जी, लो कर दिया, और इसका नाम इन्होंने रख दिया एमिली। अब फिर इन्होंने, और ये कौन सा, GAN से यूज किया। सेकंड इन्होंने एक ये यूज किया वॉयला, AI आर्टिस्ट ऐप है, इसको कहा ये जो AI आ गया है इसको थोड़ा सा वैसा बना दीजिए, एनिमेटेड टाइप का, जैसे आते हैं ना आपके कई मोबाइल फोन के अंदर भी आपके आते हैं जो फिल्टर सब बोलते हैं, चेंज कर देते हैं आपके फोटो को, ज्यादा एनिमेटेड बना देते हैं। वैसे ही वॉयला ऐप से एमिली का जो बनाया था उसको बना दिया। अब देखिए अब क्या हो गया, अब वो भी चीज खत्म हो गया ना कि दो अलग अलग पर्सन है, सेम एमिली यहां, लो फॉर्म हाई फॉर्म, और एमिली का रिस्पॉन्स पैटर्न मैकेनिकल वगैरह, और सारी स्टडी दोबारा से रिपीट कर दी। पहले प्री टेस्ट किया मैनिपुलेशन का, फिर मेन टेस्ट किया, फिर इन्होंने जो मेन मैनिपुलेशन दोबारा चेक किया, कॉमन मेथड, रिग्रेशन, प्रोसेस मैक्रो, और मॉडरेटेड मीडिएशन के साथ प्रोसेस मैक्रो दोबारा से रन किया। ये हो गई स्टडी नंबर 2। बेसिकली हो गई इनकी 3 स्टडी। एक में फोकस ग्रुप किया, फिर इन्होंने 2 को चेक किया, फिर इन्होंने सेम को 2 अलग अलग फॉर्म में चेक किया। फाइनली आ गया डिस्कशन। डिस्कशन में 3-4 पैराग्राफ लिखे इन्होंने। नंबर 1 तो इन्होंने यहां बहुत डिटेल में डिस्कस किया है, डिस्कशन पे आ जाएं। डिस्कशन में इन्होंने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है थ्योरी ऑफ अवतार मार्केटिंग, इसके बारे में इन्होंने लिखा। इन्होंने कहा कि मैक्सिमम जो स्टडी हुई है वो वही टाइमलीनेस, ईज ऑफ कंट्रोल, कॉस्ट इफेक्टिवनेस, अट्रैक्टिवनेस, उन सब के ऊपर हुआ है, लेकिन इस पे नहीं हुआ। तो हमने ये कंक्लूजन निकाला, थ्योरी ऑफ अवतार मार्केटिंग को इन्होंने ट्रू प्रूव किया। सेकंड इन्होंने कहा कि हमने ये जो लिया थ्योरी ऑफ एम्बिवेलेंस, ये भी हमने सपोर्ट किया, फोकस ग्रुप इंटरव्यू से ये देखा, और बाद में सेम हमने सर्वे मेथड से भी देखा। सर्वे मेथड से जब हमने देखा एम्बिवेलेंस के बारे में, तो इसमें ये निकल कर आया, कहां लिखा है ये बात, वी फाउंड एम्बिवेलेंस दोनों ड्यूल मीडिएटर काम करते हैं, इरीनेस, कूलनेस, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ये भी इफेक्ट करते हैं। तो 4 में इन्होंने एक्सपेरिमेंटल में ये करके देखा। फाइनली इन्होंने थोड़ा सा उसके बारे में भी बताया कि हमने जो एक लिया था अनकैनी वैली थ्योरी, वो भी हमारी कंफर्म हो रही है। ये इनका ओवरऑल आ गया कि क्या निकल कर आया। तो इन्होंने कहा कि ये उस वे में हमारा काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन है। सो दिस बिकम्स द पेपर ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च ऑन VI मार्केटिंग। अब इसके जो टेक्निकल वाले पार्ट रह गए हैं वो तो खैर हम कर ही सकते हैं, अनकोवा क्या होता है, मल्टीपल रिग्रेशन क्या होता है, पर जो सबसे मेन पार्ट है एक्सपेरिमेंटल में, वो पार्ट है प्लान कैसे करेंगे, सीक्वेंस वाइज कैसे चलेंगे, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट किया जाता है, मैनिपुलेशन को चेक किया जाता है, पहले प्री टेस्टिंग पे फिर मेन टेस्ट के ऊपर, और लगते तो इसमें वही रिग्रेशन, टी टेस्ट, अनोवा, फैक्टोरियल एनालिसिस वही लगते हैं। तो एक बार ये पढ़िएगा पेपर, वेरी गुड पेपर। और जो हमने
लिखा था पेपर को लिखना कैसे चाहिए, सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप है इसमें। तो एक बार इसको आप बेंचमार्क कर सकते हैं। सो लेट्स स्टॉप हियर। थैंक यू।